एस्पिरेंट्स, आप सभी का देवघर आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं नीरज नचिकेता, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट। आज के सेशन में हम लोग नेवल डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, भारत का न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत के बारे में। आईएनएस अरिहंत के तैयार होने पे और कमीशनिंग के साथ साथ में इंडियन नेवी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अरिहंत जो है भारत के संदर्भ में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल न्यूक्लियर पावर से ही नहीं काम करता, बल्कि इसमें न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स भी हैं, जो कि भारत को एक मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस अपने दुश्मन राष्ट्रों से देता है। साथ साथ में अरिहंत के साथ एक और बहुत बड़ी बात है कि ये इंडिया को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये समुद्र के नीचे, महासागर के नीचे है ना, बिना पता चले काफी दिनों तक काम कर सकता है, और जो है वहां से न्यूक्लियर टिप मिसाइल को यूज करके जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उस पर हमला कर सकता है। इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जैसे आप सभी को पता है कि भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज, है ना। तो नो फर्स्ट यूज में हम किसी भी कंट्री पे पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन अगर भारत पे न्यूक्लियर अटैक होता है तो हमारे पास एक बहुत मजबूत, है ना, नेवल डिफेंस सिस्टम के तौर पे अरिहंत है, जिससे हम दुश्मन को जो कार्रवाई जवाब जो है न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल के थ्रू हम कर सकते हैं अरिहंत के माध्यम से। तो अरिहंत का जो है ये, इसमें क्या क्या मेन चीजें जो आपको एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए आपको जानना है, ये मैं की पॉइंट्स को यहां पर लिख रहा हूं मैं। पहला तो इसका नाम जो है अरिहंत, स्लेयर ऑफ एनिमी, अरिहंता, है ना। अरि मतलब दुश्मन, हंता मतलब मारना, है ना, किलर ऑफ एनिमीज। ये बहुत जबरदस्त इसका नाम, संस्कृत नाम दिया गया है। तो सबसे पहला तो ये चीज है कि फर्स्ट थिंग यहां पर आता है कि भारत इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लब ऑफ कंट्रीज में आ चुका है जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियर ट्रायड? दैट इंडिया कैन स्ट्राइक एनिमी नॉट ओनली फ्रॉम लैंड एंड एयर बट ऑल्सो फ्रॉम सी एंड अंडर सी। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड यहां पर आता है, यानी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज लैंड से कर सकते हैं, आर्मी, एयर से कर सकते हैं, फाइटर जेट, और ऐसे जो एयरक्राफ्ट है उसके माध्यम से कर सकते हैं, और तीसरा जो है जो वाटर, जहां पर नेवी का रोल आता है, इंडियन नेवी, एंड खासतौर पे ऐसे सबमरीन का हम उपयोग कर सकते हैं। और केवल वाटर में ये नहीं, केवल सरफेस नहीं, सरफेस के अलावा सब सरफेस या अंडर वाटर हम हमला कर सकते हैं। अब अरिहंत जो है इसमें जो जिससे वो प्रोपेल करता है, तो देयर इज अ 45 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर। इस रिएक्टर का नाम है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, PWR, जो कि एनरिच्ड यूरेनियम, इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का यूज होता है, जिससे इसको इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट होता है, जिससे इनकी सारे बैटरीज वगैरह चार्ज होता है और प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करता है। तो यहाँ पर जो एनरिच्ड यूरेनियम यहाँ पर यूज होता है। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत को रूस से मिला है, रूस से हमने लीज किया है और खरीदा है। जो सबमरीन है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन, दैट इज नेम इज आईएनएस चक्रा, चार्ली क्लास सबमरीन जो होता है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने मॉडिफाई करके, इंडिजिनाइज करके हमने अरिहंत को बनाया। तो एनरिच्ड यूरेनियम यहां पर है। सो ये चीज है। फिर मैंने बताया कि इसमें क्या है, जो है मिनिमम क्रेडिबल, भारत का जो है न्यूक्लियर पावर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस। खासतौर पे यू नो दैट पाकिस्तान, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, एंड चाइना, जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ये डिटरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अरिहंत का रोल है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। दैट मीन्स इफ इंडिया इज अटैक्ड विद न्यूक्लियर वेपन, देन विद द हेल्प ऑफ अरिहंत वी कैन रिटेलिएट बैक विद द न्यूक्लियर वेपन, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि ये यूरेनियम से चलता है न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें नॉइज, एकॉस्टिक नहीं होता है,
तो सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम जल्दी से इसको कैच नहीं कर सकता है। ये लिटोरल वाटर, जो सरफेस वाटर के साथ साथ डीप अंडर द ओशन 200 मीटर समुद्र की गहराई से नीचे जो है, ये वहां पर रह के काम कर सकता है। इसमें जो हथियारों की बात करें तो इसमें एडवांस्ड सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन सिस्टम है, इंटरसेप्शन सिस्टम है, इसमें सेलर्स रह सकते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियर टिप जो मिसाइल है, इसमें K4 एंड K15 सागरिका मिसाइल से ये लेस है। इसमें 12 सागरिका मिसाइल्स K15 मिसाइल्स हैं और 4 K4 मिसाइल्स को रखा गया है। K मतलब कलाम, इन ऑनर ऑफ डॉक्टर कलाम इसका नाम दिया गया है, और इससे हम अंडर वाटर मिसाइल है ये। इसको कहा जाता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ये समुद्र के नीचे से ये मिसाइल बाहर निकलकर दुश्मन के चाहे जहाज हो, वॉरशिप हो, सबमरीन हो, या उसके लैंड कोस्टल एरिया कहीं पर हम हमला कर सकते हैं। साथ साथ में ऐसे जो सबमरीन होता है इसको कहा जाता है SSBN, इट इज कॉल्ड एज SSBN। SSBN का फुल फॉर्म है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, मतलब ऐसे सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स होते हैं, है ना। SSBN उस कैटेगरी में आता है, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। सभी सबमरीन इस तरह के नहीं होते हैं जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह है, अरिहंत इसमें खास है। ऐसे और तमाम जानकारी, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड यूपीएससी के अकॉर्डिंग, स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के अकॉर्डिंग सारी जानकारी के लिए आप दिया देवर IAS एकेडमी के ऑफलाइन बैच, फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस ले रहा हूं। और यूपीएससी पॉइंट और किसी भी एग्जाम के पॉइंट में ये याद रखना है कि डिफेंस टॉपिक पे आपके पास उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थियरी पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वर्किंग मैकेनिज्म पता होना चाहिए, फैक्ट्स वो पता होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है करंट एस्पेक्ट जो चर्चा का है वो पता होना चाहिए। केवल प्रीलिम्स की बात नहीं है, मेंस एग्जाम में भी GS3 पेपर में भी इस संदर्भ में डिफेंस का क्वेश्चन आता है, भारत की प्रिपेयर्डनेस की बात आती है, नेवल डिफेंस की बात होती है, तो अरिहंत का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स ऑफ नेवल डिफेंस you can learn in Deoghar IAS Academy batch there. So you have given information about the inquiry, admission is going on. तो मैं आपसे मिलूंगा क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।